एक दिन उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, कन्हैया क्यों, क्या हुआ कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही उद्धव। मुझे मैया यशोदा की बहुत याद आती थी, आती है। जब मैं दूध कभी कम पीता था ना, तो मैया कहती थी, अरे आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया, आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया। और झाड़ा लगवाती थी, नजर उतरवाती थी मेरी मैया। मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है कन्हैया, मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है उद्धव। जब मुझे उनकी याद आ रही है, तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे, तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे। जब मुझे उनकी इतनी याद आ रही है, तो वो भी तो मुझे याद करते होंगे उद्धव। तुम एक बार जाओ और जाकर गोपियों को और मैया यशोदा को समझाओ कि वो मेरी याद ना करे, वो मेरी याद ना करे, वो मेरी याद ना करे। वहां पर उद्धव जी मन में सोचने लगे, अरे साक्षात ब्रह्म होते हुए भी उन गांव की ग्वारियों की याद करता है, उन गांव की ग्वारियों की याद करता है, साक्षात ब्रह्म होते हुए भी। कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा समझा के। तो कहा ठीक है। और अब तो उद्धव जी कन्हैया मन में सोचने लगे, अरे यहाँ से तुम जा रहे हो, कहा क्या? अरे अरे उद्धव, अरे उद्धव, अरे उद्धव, कि तुम जा तो रहे हो, कहे कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम 7 दिन के पहले पहले वापस नहीं आ सकते हो। और अब तो ऐसा करके वहां से उद्धव जी ने तो कन्हैया के मुकुट से मोर पंख निकाला, अपने मुकुट में लगा लिया और काली कमली ओढ़ ली, और अब जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, वृंदावन की तरफ। वहां वृंदावन में पहुंचे तो सखाओं ने देखा, पास में आए सखा, तो उद्धव जी ने सखाओं से पूछा, अरे मैया यशोदा का महल कहाँ है? सखाओं ने कहा, अरे उद्धव, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते उद्धव। अरे उद्धव, तुम मैया यशोदा का महल नहीं जानते। और सभी सखाओं ने मन में सोचा, देखो तो कन्हैया को परसों की कह के गया था, परसों लगा दिए, परसों की कह के गया था, परसों लगा दिए, और जब हमारी याद आई तो अपने मित्र को उद्धव को भेज दिया। और अब तो उद्धव जी जा रहे हैं मैया के महल की ओर, और एक
सखा बोलो कन्हैया, ये जो उद्धव जी जो पानी बह रहा है ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये मैया यशोदा नंद बाबा के आंसुओं की, ये नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं। इसी के किनारे किनारे चले जाओ तो मैया यशोदा का अपने आप महल मिल जाएगा। और अब तो उद्धव जी मैया यशोदा के महल में गए और महल में जैसे ही प्रवेश किया तो उद्धव जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। वहां पर देखा तो हर कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही थी। किसी कोने में गोपियां बैठी थी, किसी कोने में नंद बाबा माला लेके बैठे थे, किसी कोने में मैया वो बैठी हुई थी और किसी कोने में राधा जी बैठी हुई थी। और जय श्री कृष्ण कर रहे थे सभी। तो उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ने मैया से कहा, मैया जय श्री कृष्णा। तो मैया बोली रुको रुको चुप चुप, कन्हैया जग जाएगा। तो उद्धव जी ने कहा अरे कन्हैया कहाँ है कन्हैया? तो कहा पल्ले में है। और जाके देखा पल्ला खाली देखा तो मैया मूर्छित वहीं पे मूर्छित गिर पड़ी। और जैसे मूर्छा जागी मैया यशोदा की, मैया बोली अरे उद्धव क्या बताएं, परसों की बात है। कन्हैया आए और बोले मैया मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कही कन्हैया को मैंने मक्खन रोटी दे दी। तो कन्हैया जाके मक्खन रोटी को खाने लगा। तभी एक कौआ आई और कौआ ने रोटी उठाई और भाग गया। तो कन्हैया रोने लगा। तो मैंने कहा अरे कन्हैया क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें दूसरी रोटी दे दूंगी। तो कहा कन्हैया बताओ क्या बोलो। मैया नहीं मुझे तो वाई रोटी चाहिए, मुझे तो वाई रोटी चाहिए। कौए से चाहे मैं युद्ध का क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे तो वाई रोटी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे की है मेरे कन्हैया ने लीला। और अब तो मैया बोली सत्य है। और उद्धव जी बोले नहीं सत्य नहीं है, गलत है। और सत्य ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह उद्धव जी ने कहा मैया अब मैं गोपियों के पास जा रहा हूँ, अब मैं गोपियन के पास जा रहा हूँ, मैं गोपियन के पास जा रहा हूँ। मैया मुझे गोपियों को कन्हैया का संदेश सुनाना है। और अब यमुना किनारे उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी यमुना किनारे पहुंच गए। वहां देखा गोपियां बातें कर रही थी एक दूसरे से। एक गोपी बोली बता मेरे सपने में तो कन्हैया आए, मैं पानी भरने गई पनघट पर तो मुझे थोड़ी देर हो गई तो कन्हैया ने वह मटकी मेरे सिर पे रख दी, पानी की मटकी मेरे सिर पे रख दी और मेरे पीछे पीछे मुझे घर तक छोड़ने आई। और मैंने पीछे देखो तो मेरी आँख खुल गई, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने पीछे देखो तो
मेरी आंख खुल गई। एक गोपी बोली, मेरे सपने में भी कन्हैया आए और बछड़न को छोड़ के भागने लगे और मैं पकड़न लगी तो जैसे मैं पकड़न लगी तो मेरी आंख खुल गई।